प्रिय मकर राशि के जातकों, कॉपी पेन ले लीजिएगा और लिखकर रख लीजिएगा। 1 नवंबर 2023 आने तक मित्रों आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव होने वाला है। आपके जीवन से जो कष्ट परेशानी थी मित्रों, वो कैसे छूमंतर होकर जाने वाली है। इस वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ध्यान से देखिए और एक कॉपी और पेन लेकर लिख लीजिए। जैसा मैं नहीं बता रहा हूं वैसा अगर ना हुआ तो मित्रों आप कहना शास्त्री जी आपने क्या कहा था, जरूर बताना हमको बाद में कमेंट करके। जो मैं बताने जा रहा हूं उसको, सत्य को अगर सुनने की क्षमता है तो आप वीडियो को देखिएगा, अगर नहीं है तो आप वीडियो को छोड़ दीजिएगा। सत्य सुनना, झूठ अगर सुनना है आपको, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्योंकि मित्रों आपने बहुत लोगों के, मेरे बहुत भाई ज्योतिष वीडियो बनाते हैं, ज्योतिष भाई, मैं किसी की, अपने ज्योतिष भाई की बुराई नहीं कर रहा हूं, सच बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। बात करेंगे हम आज, अगर आपकी मकर लगन है बहुत सटीक रहेगा, चंद्र राशि अगर आपकी मकर है बहुत सटीक रहेगा, दोनों नहीं पता है मित्रों तो आप इसे नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, समझते हैं मित्रों। 23 अप्रैल वो तारीख थी जब गुरु, यही गुरु बृहस्पति, और गुरु बृहस्पति हमारे पराक्रम भाव के मालिक हैं, वही हमारे 12th भाव के मालिक हैं। यही गुरु बृहस्पति को आपके राशि के जो स्वामी बनते हैं वो जय शनिदेव महाराज बनते हैं। और शनिदेव महाराज मित्रों, शनिदेव महाराज ने गुरु बृहस्पति को 2 घरों की मालिकाना दिया है, एक तो आपके पराक्रम भाव का और दूसरा आपके मोक्ष स्थान अर्थात 12वें भाव का, खर्चे के स्थान का। और यही गुरु बृहस्पति मित्रों आपके 4th हाउस में आए। कब आए? 22 अप्रैल के बाद में आए। और 22 अप्रैल आने पर एक योग प्रकट हो गया मित्रों, राहु गुरु का चांडाल योग। आपने हमारी वीडियो राहु वाली अवश्य देखी होगी, नहीं देखी है तो चैनल में देख लीजिए, पता लग जाएगा। 22 अप्रैल को आए मित्रों। 22 अप्रैल के बाद में जिंदगी अभी तक पूरा जुलाई का महीना निकलने, जुलाई तक पूरा, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने आपके सबसे ज्यादा जिंदगी में कष्टमयी आपके बीते होंगे। क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई सिर्फ इनकी दृष्टियों से और इनके घर में यहां पर आने से। क्योंकि गुरु बृहस्पति कहते हैं कि शुभ ग्रह है और कहते हैं कि हाई हैं भैया। और राहु कौन है? पापी ग्रह है, छाया ग्रह है। राहु के साथ में गुरु मिल गए तो योग बन गया राहु गुरु चांडाल योग। मित्रों गुरु की जहां पर गुरु बैठते हैं उस जगह को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं, गंगा जल की तरह। और जिस भाव को देखते हैं मित्रों उस भाव को भी गंगा मैया के जल की तरह पवित्र कर देते हैं, शीतल, अच्छा कर देते हैं। लेकिन मित्रों ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? रीजन बता रहे हैं। और आगे नवंबर तक क्या होगा वो भी वीडियो को सुनने की क्षमता है तो ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर 1 2 जहां पर बैठे थे मित्रों, यही कुंडली का हमारा 4th हाउस है जिसे हम मित्र भाव बोलते हैं। यहां पर आने से सबसे पहले हमारे सुखों में बाधा आई, सुखों में बाधा आना प्रारंभ हो गई। यानी जो हमारे जीवन में सुख होने चाहिए थे मित्रों, कोई सुख आपको प्राप्त नहीं होंगे अप्रैल से। वो तो बहुत 7.5 पर आप पे चल रही है, काफी कष्ट परेशानियां तो बहुत सालों से चल रही होंगी, यानी सबसे ज्यादा 20 से चल रही होंगी, 2020 से। लेकिन कष्ट आपको सबसे ज्यादा मित्रों अप्रैल, यानी कि जनवरी से लेकर और अभी तक, अप्रैल से उसमें जैसे घी डालने, कहते हैं कि अग्नि में घी डालने का काम अप्रैल महीने से शुरू हो गया होगा। अब मित्रों समझते हैं, सबसे पहले 4th हाउस में आने पर मित्रों, 4th हाउस में सबसे पहले आप घर बनवाने के लिए आप घर बनवा रहे होंगे, वो घर का काम आपका अभी तक रुका होगा। आपका पहले घर बनाने के लिए मटेरियल जो हो वो भी पड़ा होगा। और मित्रों घर बनवाने की आपके मन में अच्छा इच्छा थी कि अच्छा समय घर बनवाऊंगा, वो नहीं बनवा पाया होगा आपने। सुखों, वाहन से रिलेटेड आपके जीवन में जो सुख चाहिए मित्रों वो भी नहीं प्राप्त हो पाए होंगे। साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें कि शिक्षा, आपकी पढ़ाई लिखाई ब्रेक सा लग गया होगा, पढ़ाई लिखाई अभी तक आपकी सही तरीके से नहीं हो पा रही होगी। आप कहीं अच्छी जगह एडमिशन अपना ओपन करवाना चाहते थे या फिर अपने बच्चों का एडमिशन बढ़िया जगह करवाना चाहते थे मित्रों, नहीं हो पाया होगा। एक तो यहां पर ये चीज हुई। दूसरी चीज मित्रों, यही भाव प्रॉपर्टी का होता है। जमीन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी काम होगा बिल्कुल ठप हो चुका होगा। साथ ही साथ में अगर कहीं से आपको प्रॉपर्टी मिलने वाली होगी मित्रों, वो भी आपको प्रॉपर्टी नहीं मिली होगी। यहां पर ये भी समझिए, या आपकी प्रॉपर्टी बहुत दिनों से आप उसको बेचना चाहते हैं मित्रों, वो प्रॉपर्टी आपकी अभी तक बेच नहीं पाई होगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या आपके साथ में बनी होगी। आगे मित्रों बात करते हैं इनकी 3 दृष्टियों की। तो इन्होंने देखिए एक इस भाव को तो खराब किया है कि दूसरा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि इन्होंने कहां पर डाली? हमारे 8th हाउस में, कुंडली का 8वां भाव।
और कुंडली का 8वां भाव मित्रों जो होता है, यही तो ये बर्बादी का लक्षण होता है, ये कोर्ट कचहरी मुकदमा। अष्टम भाव जो मित्रों कुंडली का होता है, ये सबसे पहले आपको बताते चलें कि ये मृत्यु भाव भी, इसको मृत्यु भाव बोलते हैं। वहीं पर आयु, आप उम्र में आपकी उम्र बहुत कम होगी लेकिन आप दिखते बुजुर्ग होंगे, यानी कि अपनी उम्र से बहुत बड़े दिखते होंगे। खासकर इन्हीं 2 सालों में, खासकर यानी कि 2020 से 21 से लेकर और अभी तक, खासकर इस साल में तो आपके चेहरे पर जो रौनक होनी चाहिए थी वो खत्म हो चुकी होगी। आप वृद्धा मतलब बूढ़े जैसे आपके चेहरे में, आपको अपने चेहरे को देखते ही घिन सी लगती होगी कि मेरा चेहरा कैसा था आज कैसा हो गया। सबसे पहले ये चीज। दूसरी चीज मित्रों, दूसरी चीज क्या हुई, दूसरी चीज आपको बता दें, क्योंकि यही अष्टम भाव जो होता है मित्रों, यात्रा आपकी व्यर्थ की यात्राएं हुई होंगी। आप किसी काम के लिए गए होंगे तो मित्रों व्यर्थ की यात्रा आपको करनी पड़ी होंगी। साथ ही साथ में मित्रों आपको बता दें, हम आपको बताते चलें कि आपको कहीं आपका धन, आपने कहीं सोचा होगा चलो इस जगह हम अपना धन फांस देते हैं, हमारा धन बहुत हमें मिलेगा। आपने धन फांस दिया लेकिन वहां पर धन जो है ब्रेक मार कर बैठ गया, आपका धन फंस गया और आपको अभी तक वो धन मित्रों प्राप्त नहीं हो पाया होगा। ये भी यहां पर समझिएगा। दूसरी चीज, अष्टम भाव में दृष्टि डालने पर मित्रों आपको प्रॉपर्टी अगर कहीं मिलने की होगी तो मित्रों वो आपके हाथ से निकल गई होगी। ये तो अष्टम भाव में किया। एक दृष्टि इन्होंने डाली, 1 2 3 4 5 6 7, ओ माय गॉड, हे भगवान, यही तो भाव मित्रों हमारा कौन सा बनता है, यही भाव हमारा कुंडली का व्यापार बिजनेस भाव है। और आपका बिजनेस किसी प्रकार का मित्रों बिजनेस होगा, वो बिल्कुल आपका बिजनेस ठप हो चुका होगा। बिजनेस आपका किसी प्रकार का मित्रों बिजनेस हो, आपके बिजनेस में एक मानो नजर सी लग गई होगी और बिजनेस बिल्कुल खत्म होने की कगार पर होगा, या आपको कोई बिजनेस में तरक्की नहीं हो पा रही होगी। साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चले, कृषि से रिलेटेड है या राजनीति से जुड़े हैं तो आपको, राजनीति से अगर जुड़े हैं तो लोग आपको भूल चुके होंगे। आप कितना भी अच्छा उनके लिए करते होंगे, आपको लोग राजनीतिक में भूल चुके होंगे। साथ ही साथ में व्यापार बिल्कुल समाप्त, यानी कि मैं कहूं तो समाप्ति भी हो, काफी लोगों का समाप्ति भी हो चुका, लेकिन काफी लोगों का बिजनेस ठप। सामने वाला आपका बहुत अच्छा चल रहा है, वही दुकान है, वही सब कुछ है, वही बिजनेस है, सामने वाला का बहुत अच्छा चलता होगा लेकिन आपका नहीं। क्यों? इसका रीजन भी आपको बता ही रहा हूं कि गुरु और राहु की दृष्टियां इस भाव में पड़ रही थी। साथ ही साथ मित्रों समझिए, आगे घुटनों से कमर के नीचे आपको दर्द बहुत ज्यादा हुआ होगा, कोई पेन, जोड़ों में दर्द, नसों में दर्द, कमर के नीचे हिस्से में आपको प्रॉब्लम अवश्य कुछ ना कुछ अवश्य हुई होगी। साथ ही साथ समझिए 12वें भाव, देखिए एक तो 6th हाउस हो गया, वो सॉरी अष्टम भाव हो गया, दूसरा 12वां भाव हो गया। यही तो स्थान मित्रों कौन सा है, खर्चे का स्थान है, दुर्गति का स्थान है मित्रों। हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़े होंगे, सबसे पहली ये चीज है। अप्रैल से लेकर अभी तक आपको अपने लिए नहीं तो आपके घर में किसी के लिए। दूसरी चीज मित्रों, कोई बड़ी दुर्घटना से भी आप बचे होंगे, थोड़े से बचे हो या चोट हल्की फुल्की लगी हो, दुर्घटना से भी बचे होंगे। कारावास, पुलिस थाना, आप पर FIR भी किसी ने बेवजह कर दी होगी किसी मामले में, तो पुलिस थाने के भी आपको दर्शन हो गए होंगे। साथ ही साथ में आपको टांगों पैरों में हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकता है, हुई हो, ये भी हुआ हो। साथ ही साथ में आपको बता दें, डरावने सपने आपको आए होंगे, डरावने सपने, आप कहीं गिर रहे हैं, आपके जीवन में अनर्थ हो रहा है, उल्टे सीधे बकवास सपने आपको बहुत ज्यादा आए होंगे और अभी भी आ रहे होंगे, लेकिन थोड़े बहुत। साथ ही साथ में मित्रों आगे हम बात करते हैं कि दुर्गति, आपकी दुर्गति इस भांति हुई होगी कि आपको पता भी नहीं चला होगा, चारों तरफ से आपको राहत मिलना समाप्त हो गई। चलिए ये तो सब बातें छोड़ते हैं, अब आपको बताते हैं होगा क्या। कॉपी पेन लेकर लिख लीजिएगा। अब होगा क्या, सबसे पहले इस भाव को प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपकी समस्या थी मित्रों, वो दूर होगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी समस्या थी वो दूर होगी। साथ ही साथ आपके सुखों में वृद्धि होगी, आपके सुख आपके साथ होंगे। जैसे सुख आपके वाहन का सुख चाहिए, वहीं पर घर में कुछ चीजों का सुख होना चाहिए जिससे आराम हो, राहत मिले। पंखा नहीं है, बिजना हाथ से कर रहे हैं तो पंखे का सुख चाहिए, मतलब ये चीजों का सुख आपको मिलेगा। साथ ही साथ में माँ के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें, हृदय संबंधी कोई समस्या थी वो दूर होगी, पढ़ाई में मन लगेगा। लेकिन कितने %, सत्य समझिए, सिर्फ 75%। और आपकी राशि खराब है तो इससे भी कम हो सकता है। आपकी राशि में चंद्र, आपकी कुंडली में अगर ग्रह और ज्यादा खराब है तो कम हो सकता है, लेकिन राहत मिलेगी जरूर। जिनके सब कुछ सही है उनको 75% मिलेगी। साथ ही साथ में अष्टम भाव में दृष्टि डालने पर जो आपकी व्यर्थ की यात्राएं हो रही थी वो दूर होंगी। साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चले कि आपका बड़ा गड़ा हुआ कहीं धन
वो भी मतलब कहीं आपका फंसा हुआ धन भी मिल सकता है मित्रों। साथ ही साथ में आपको बताते चले कि धार्मिक यात्रा का भी योग बनेगा। वहीं पर आपके गुप्तांगों में कोई रोग परेशानी थी वो दूर होगी, लेकिन कितने परसेंट? 75% तक, पूरे 100 नहीं। पूरे 100 कब से मिलेगा? आपके ये भी मन में सवाल होगा, बता देंगे वीडियो में मित्रों। 12वें भाव, व्यर्थ के हानियां परेशानियां खर्चा, कोर्ट कचहरी पुलिस थाना हॉस्पिटल के चक्कर, इस सब में रोक लगेगी 75%। ये सब राहत मिलेगी। और जब ये सब राहत मिलेगी मित्रों तो आपका कौन सा कार्य सही नहीं होगा? सब कुछ सही होंगे। एक तो आपका यहाँ पर आपको सुख आपको प्राप्त होंगे। दूसरी चीज मित्रों, व्यर्थ की यात्राएं परेशानी दूर होंगी, आपका खर्चा इधर उधर का होगा वो खत्म हो जाएगा, तो आपका धन भी बचेगा और आपका बिजनेस सही होगा तो सब कुछ सही होगा। आपका दाम्पत्य, आपके पास पैसा होगा तो दाम्पत्य जीवन भी सही होगा, शिक्षा भी सही होगी, वहां पर आपके स्वास्थ्य भी मित्रों, आपका स्वास्थ्य भी सही होगा, हर चीज सही होगी, हर चीज सही होगी पूर्ण तरीके से मित्रों। 1 मई 2024 आने तक आपके साथ पूर्ण तरीके से होगा। लेकिन हाँ, अक्टूबर के बाद में यही आपके 75 से 85% आपको सुख मिलना प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि मित्रों और भी ग्रह खराब चल रहे हैं, और भी ग्रह जो है वो आपके खराब चल रहे हैं। इस बात को हमें भूलना नहीं है। जैसे सूर्यदेव है मित्रों, सूर्यदेव ही अभी यहाँ पर सितंबर में यहाँ पर चल रहे हैं, अष्टम भाव में चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं और भी ग्रह थोड़े बहुत खराब हैं। तो आशा करते हैं आगे आपका समय अच्छा आ रहा है, चिंता नहीं करिएगा, सत्य समझिएगा तो आप निश्चिंत हो गए होंगे कि आपको 75% तक राहत मिलने वाली है 1 नवंबर आने तक। वो भी अगर आपकी कुंडली में और ज्यादा ग्रह खराब हैं तो और ज्यादा मुसीबत थोड़ी बहुत आपको कम हो सकती है। 75 से मित्रों मैं कहूं तो 45% तक राहत मिलेगी ही मिलेगी। 45% बहुत होती है मित्रों। चलिए उपाय बता दें और मजबूत करने के लिए। आप गुरु को मजबूत करने के लिए और मजबूत करने क्या करिए, केले के जड़ पर आप हल्दी डालकर जल चढ़ाइएगा और मंत्र बोलिए ओम परम ब्रह्मणे परमात्माय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। साथ ही साथ में मित्रों हर गुरुवार को या फिर महीने में एक गुरुवार को आप घर में कन्याओं को प्रतिभोज करा दीजिए और घर में बुजुर्गों से आशीर्वाद लीजिए। घर में अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद लीजिए, अपने बड़ों से आशीर्वाद लीजिए, अपने गुरु का रोजाना आप जो है आशीर्वाद लीजिए। दूर पास ना जा सके तो दूर से ही सही। एक लाइक की कामना करेंगे, नीचे कमेंट में ओम गुरुवे नमः की कामना करेंगे, अवश्य कर दीजिएगा।